हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। देखिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, भारतीय बंदरगाह, इंडियन पोर्ट। पहले हम लोग ये जान जाते हैं बंदरगाह किसके अंतर्गत आता है, बंदरगाह कहते किसे हैं। तो बंदरगाह आता है परिवहन के, ठीक है ना। परिवहन जो होता है चैप्टर, उसमें आता है बंदरगाह, क्योंकि परिवहन का पूरी परिभाषा ये होती है कि किसी भी वस्तु को कुछ समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पे बस ट्रांसपोर्ट हो जाना, वही है परिवहन। ठीक है, उसको परिवहन में हम लोग पढ़ेंगे बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? तो बंदरगाह व्यापारियों की एक प्रकार की नींव होती है, यानी व्यापार का नींव होता है बंदरगाह, जहां से देश में आयात तथा निर्यात किया जाता है। ठीक है, और समुद्री मार्ग से जो भी व्यापार होते हैं उन सभी मार्गों को संचालन करना, नियंत्रित करना, वही क्या होता है, बंदरगाह कहा जाता है। यानी बंदरगाह की अगर परिभाषा हम लोग समझे तो लिख लेते हैं हम लोग, बंदरगाह व्यापार की नींव होती है, जहां से देश में आयात तथा निर्यात किया जाता है। दूसरा इसमें जान जाते हैं कि यह समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार को नियंत्रित तथा संचालित करता है। यह समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार को नियंत्रित तथा संचालित करता है। ठीक है, आगे सबसे पहले अभी तो बंदरगाह का यूज, मान लीजिए बंदरगाह पहले कुछ नहीं था, तो हम लोग सातवाहन काल में, चोल काल में, ठीक है, यानी यहाँ तक कि जो भारत में यूरोपियों का आगमन भी हुआ है तो समुद्र मार्ग से हुआ है। क्योंकि आप लोग को इतिहास में पढ़े होंगे आप लोग कि मोहम्मद बिन कासिम जो देवल बंदरगाह पे आया था, उस समय ब्राह्मण राजा दाहिर शासन कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो उस समय जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना यूरोप से यहाँ भारत में, जहाँ का सेनापति था कौन, किसका सेनापति था, अल हज्जाज का। ठीक है, तो खैर वो इतिहास का विषय है, लेकिन हम लोग जान जाते हैं कि पहले चोल काल में, सातवाहन काल में, यानी पहले जहाँ पे सुविधा, रेलवे की सुविधा नहीं थी, विमान की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग कोई भी आयात निर्यात करने के लिए किस चीज का उपयोग करते थे, नाव का, समुद्री मार्ग का उपयोग करते थे, यानी जहाज का, स्टीमर का उपयोग करते थे। तो उसके लिए बंदरगाह बना था। भारत में समझ जाइए कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं। जो 13 बड़े बंदरगाह होते हैं उसका संचालन, देख रेख कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। और 200 जो छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं उसका संचालन किसके माध्यम से किया जाता है, राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक, लगभग में 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे बंदरगाह होते हैं। 13 बड़े बंदरगाह में अकेले 3 जो है वो चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। बड़े बंदरगाहों में 3 बंदरगाह चेन्नई में है। जैसे कि आप लोगों को नाम बता देंगे, अभी आगे लिखवाएंगे, चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदरगाह और तूतीकोरिन। ठीक है, जो कि चिदम्बरम में है, वो भी चेन्नई में ही है। ठीक है, और जो छोटे 200 छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं, इसमें अकेले 53 महाराष्ट्र में है। ठीक है, 200 छोटे बंदरगाहों में 53 महाराष्ट्र में है। ठीक है,
200 जो छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं उसमें अकेले 53 महाराष्ट्र में है। बड़े बंदरगाहों में 3 बंदरगाह चेन्नई में है, आप लोगों को नाम भी पता है, एनोर बंदरगाह, टुटीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। और 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे बंदरगाह होते हैं। जो 13 बड़े बंदरगाह होते हैं ना, इसका संचालन कौन करता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, केंद्र करता है। और जो 200 छोटे बंदरगाह होते हैं उसका संचालन कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, अब बंदरगाह चूंकि बांट दिया गया 2 भागों में, पूर्वी तटीय बंदरगाह अलग होते हैं, पश्चिमी तटीय बंदरगाह अलग होते हैं। पूर्वी तटीय बंदरगाह कितने होते हैं, 7 होते हैं, और पश्चिमी तटीय बंदरगाह 6 होते हैं। तो हम लोग मैप से भी समझेंगे, ठीक, बता भी दे रहे हैं, उसके बाद मैप से समझेंगे हम लोग कैसे बंदरगाह हैं। ठीक है, और याद करने की बहुत एक अच्छी ट्रिक भी बताएंगे, दोनों बंदरगाहों आप लोग खूब आसानी से याद कर लेंगे, उसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे हम आपको। ठीक है, देखिए इस वीडियो को। 200 छोटे बंदरगाह में 53 महाराष्ट्र में है, आपको बता दें। देखिए बंदरगाह को बांटा गया है ना, बंदरगाह को 2 भागों में बांटा गया है। यहां पे लिख लीजिए पश्चिमी तटीय बंदरगाह, पश्चिमी तटीय, और इधर लिख देते हैं पूर्वी तटीय। यानी इस साइड में जितने भी पोर्ट हैं, जितने भी बंदरगाह हैं, उसका नाम इधर लिखेंगे, और पश्चिम तटीय जो है, ठीक है, इधर लिखेंगे हम लोग। देखिए आपको बताया अभी कि पश्चिम तटीय बंदरगाह होते हैं 6 और पूर्वी तटीय बंदरगाह होते हैं 7। पूर्वी तटीय बंदरगाह 7 होते हैं, पश्चिमी तटीय बंदरगाह 6 होते हैं। उसका हम लोग नाम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए अभी ऊपर हम लोग लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ऊपर लिख ले रहे हैं। पश्चिमी तटीय, और इधर लिख लेते हैं पूर्वी तटीय। ठीक है, और पूर्वी तटीय कितने होता है, 7 होते हैं। ठीक है, देखिए पूर्वी तटीय बंदरगाह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले कोलकाता, ये दूसरा बड़ा बंदरगाह होता है, क्योंकि सबसे पहला मुंबई होता है। अभी जो पश्चिमी तटीय में है बताएंगे, अभी लिख लेते हैं हम लोग। पूर्वी तटीय में कोलकाता हो गया, हल्दिया हो गया, पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, एनोर हो गया, चेन्नई तथा तूतीकोरिन। ठीक है, पूर्वी तटीय बंदरगाह होते हैं कोलकाता बंदरगाह, हल्दिया, पारादीप, ये पौ है पारादीप, पारादीप, विशाखापट्टनम, एनोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। और पश्चिमी तटीय बंदरगाह जो होते हैं वो होते हैं कांडला, जो गुजरात में है, उसके नीचे मुंबई, उसके नीचे नेहरू। कांडला बंदरगाह को वर्तमान में कहा जा रहा है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह का विकास 1947 के बाद हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो भारत पाकिस्तान एक ही में था उस समय जो
कराची जो था ना, कराची बंदरगाह, वो पाकिस्तान और हमसे मिला हुआ था। क्योंकि जब 1947 में बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया, तो उसके बाद से इस बंदरगाह पे ज्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, कराची। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह जो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेहरू बंदरगाह, क्यों इसका जो एक और नाम है नहावा सोआ बंदरगाह। ठीक है, नहावा सोआ बंदरगाह। ठीक है, नेहरू बंदरगाह हो गया। उसके बाद से मैंगलोर, मारमागांव, मारमा गोवा भी कहा जाता है, इसको लिख लेते हैं। मारमा गोवा बंदरगाह गोवा में है, मैंगलोर है, और जो अगला है केरल में है, वो है कोचीन। कोचीन कहाँ है? केरल में है। मैंगलोर कहाँ है? आप लोग को पता है, कर्नाटक में है। मारमा गोवा कहाँ होगा? गोवा में है। ठीक है, अब देखिए मुंबई तो पता ही है, और कांडला को अभी हमने बताया कहाँ है? गुजरात में। एक नया जगह ये विशाखापट्टनम आप लोग जानते रहिएगा, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और आप लोगों को पहले भी बताए थे कि जो 53 छोटे छोटे होते हैं वो मुंबई में है, और 3 बड़े जो होते हैं वही चेन्नई में है, तमिलनाडु में है। ठीक, यही वाले हैं। ठीक है ना, तमिलनाडु में है ये तीनों। ठीक, हल्दिया और जो ये है WB में है, यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता और हल्दिया। तो जो पारादीप है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है ना, इसका स्टेट भी जानते रहेंगे हम लोग। जो पारादीप है उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एन्नोर, तूतीकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई में है। ठीक है, और कांडला गुजरात में। तो ये रहे बंदरगाह, पूर्वी तटीय बंदरगाह, और ये हैं पश्चिम तटीय बंदरगाह। ठीक है, इसको हम लोग अब कहें कि इसको हम लोग मैप से समझेंगे। ठीक है ना, मैप से भी समझेंगे, और इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उससे हम लोग समझते हैं। देखिए, पूर्वी तटीय बंदरगाह की ट्रिक हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। जो पूर्वी तटीय बंदरगाह होते हैं, इसका ट्रिक हम यहीं पे लिख दे रहे हैं नीचे। ठीक है, देखिए ए विशाखा तू पारा तथा हल्दी कोलकाता ला। इसका ट्रिक है, पूर्वी तटीय बंदरगाहों को याद करने का ट्रिक हम लिख दिए हैं। ए विशाखा तू पारा तथा हल्दी कोलकाता ला। ए से हो गया एनोर, विशाखा से हो गया, यहाँ पे लिखे हमने विशाखापट्टनम। तू से हो गया तूतीकोरिन, पारा से हो गया, देखिए आपका ये रहा पारादीप, हल्दी से हो गया आपका हल्दिया बंदरगाह, और कोलकाता से हो गया कोलकाता। ठीक है, ए विशाखा तू पारा तथा हल्दी कोलकाता ला। ठीक है, यानी ये हम समझा भी दिए एरो से। ए से हो गया एनोर बंदरगाह, विशाखा से हो गया विशाखापट्टनम बंदरगाह, तू से हो गया तूतीकोरिन, पारा से हो गया आपका पारादीप, हल्दी से हो गया हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, और कोलकाता से हो गया कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, इसका ट्रिक था ये पूर्वी तटीय बंदरगाहों का। अब देखते हैं हम लोग पश्चिम तटीय बंदरगाह का भी बना लेते हैं। देखिए, इसको याद करने का ट्रिक हम यहां नीचे लिख रहे हैं। कान्हा मामा मंगल को मुंबई ले गए। कान्हा मामा मंगल को मुंबई ले गए। देखिए इसका ट्रिक कैसे होता है। का से आपका हो गया कान्हा, कांडला बंदरगाह। नहा जो है उसका नहावा सोआ बंदरगाह, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। मामा से हो गया मारमा गोवा बंदरगाह। मंगल से हो गया मैंगलोर, और को से हो गया कोचीन। को से हो गया कोचीन बंदरगाह, और मुंबई से हो गया मुंबई बंदरगाह। ठीक है, कान्हा मामा मंगल को मुंबई ले गए। फिर से आपको बता दे, समझिएगा ध्यान से। का से हो गया कांडला बंदरगाह, नहा से हो गया नहावा सोआ बंदरगाह। ठीक है,
उसके बाद से मामा से हो गया मारवा गोवा बंदरगाह जो गोवा में है, मंगल से हो गया मैंगलोर बंदरगाह, मुंबई से हो गया मुंबई बंदरगाह, और को से हो गया कोचीन बंदरगाह जो कहाँ है, केरल में है। ठीक है, तो ये रहा दोनों को याद करने का ट्रिक। और बस एकमात्र आप लोगों को बचा हुआ है, आप लोग मैप से समझ लीजिए कहाँ कौन सा बंदरगाह होता है, उसके बाद से आसानी से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है, ये पश्चिमी तटीय बंदरगाह, क्योंकि दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है कि कौन से बंदरगाह पूर्वी तटीय बंदरगाह है और कौन से बंदरगाह पश्चिमी तटीय बंदरगाह होते हैं। ठीक है, ये जरूरी है जानना। ये रहा पश्चिमी तटीय बंदरगाह और ये हुआ पूर्वी तटीय बंदरगाह। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय बंदरगाह 6 होते हैं और पूर्वी तटीय बंदरगाह होते हैं 7। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं मैप से। ठीक है,